दोस्तों, हम कानपुर में सेट तो हो गई थी, लेकिन वहाँ मैं अपने पति को छोड़कर मेरा मन हमारे घर के एक नौकर पर आ गया था। उनका शरीर काफ़ी मजबूत और फिट था। उनकी उम्र शायद 20 साल के आसपास थी, लेकिन वह मेरे साथ काम ऐसे करता था कि मैं उनकी दीवानी हो गई थी। वह एक बार मैदान में आने के बाद पसीने छुड़ा देता था। मैं वही प्यार की दीवानी हो गई थी। मेरे पति की गैर मौजूदगी में इस लड़के के साथ जो किया वह मैं आपको बताती हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जानवी है और मैं 30 साल की शादीशुदा महिला हूँ। शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हैं और वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अब हम लोग कानपुर में सेट हो गए थे। वैसे मैं कानपुर जाना चाहती नहीं थी, लेकिन एक बार मैं कानपुर जाना और वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है वह देखना चाहती थी। मेरे पति एक हाई प्रोफाइल कंपनी में काम करते हैं। जब भी वह काम से घर आते तब वह पहले सोफे पर आराम कर लेते थे। उनके फ्रेश हो जाने के बाद मैं उनको खाना दे देती थी। फिर हम पूरे दिन की बातें करते थे। फिर वह मेरे साथ क्रिकेट खेल खेलते थे। काफ़ी आनंद आने के बाद वह अपनी जगह ले लेते थे। फिर मुझे बोलते थे कि सच बताना, तुमको क्रिकेट खेल खेलने में मज़ा आया कि नहीं? मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुमको अच्छा नहीं लगा। मैं तुमको एक पत्नी के सारे सुख देता हूँ, लेकिन तुमको जो ज़्यादा चाहिए वह तुमको मुझसे नहीं मिल रहा है। सही कहा ना? फिर मैंने कहा, हाँ, आप मुझे पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मुझे क्रिकेट खेलने में पूरा मज़ा नहीं आता है। फिर आप सो जाते हैं और मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है। फिर मैंने अपने पति को कहा, भगवान ने हमें ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए ही दी है। आप कब बड़े बिजनेसमैन बनेंगे? फिर हमको हर रोज़ जॉब पर नहीं जाना पड़ेगा और हम दोनों सिर्फ आनंद करेंगे। उसने कहा, अरे जानवी, तुम तो काफ़ी बड़ी सोच वाली हो। हम दोनों एक दिन काफ़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते होंगे। फिर मैंने कहा, देखिए, रात काफ़ी हो गई है, आपको सुबह जॉब पर भी जाना है। फिर हम दोनों सो गए। ऐसे ही कानपुर में आए हुए हमको 6 साल हो गए थे। धीरे धीरे मेरे पति का कंपनी में प्रमोशन और उसको बड़ी पोस्ट मिल गई। उनको 40% पार्टनर बना लिया गया। फिर हमने कानपुर में एक बंगलो लिया। हमको वह महल जैसा लग रहा था। फिर हमने कार ली। अब हमारी ज़िंदगी ऐसो आराम की हो गई थी। एक दिन मैंने अपने पति को बात की, हमको कहीं घूमने जाना हुआ तो हमको घर बंद करके जाना पड़ता है, तो हम क्यों ना एक नौकर को रख ले। उसने कहा, तुम्हारी बात तो सही है। फिर मैंने अपनी ननद को बात की। वह एक 20 साल के लड़के को हमारे घर लेकर आई। मैंने उसको घर के काम के लिए रख लिया। उसका नाम आरव था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह छोटे से गांव से था। उसको भी नौकरी की तलाश थी। हमने अच्छी खासी सैलरी देकर उनको घर के काम के लिए रख लिया। वह घर के सारे काम अच्छी तरह से जानता था। मैं जब भी उसको काम के लिए बोलती तब वह मुझे घूर घूर कर देखता था। वह हमारे लिए खाना भी बना देता था। एक दिन मैंने अपने कमरे में अलमारी हटाने के लिए उनको बुलाया। हम दोनों मिलकर अलमारी हटाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैं अचानक से फिसल गई।
उसने मेरी गोभी पे हाथ रख दिया। सॉरी मैडम, मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम तो मेरी मदद कर रहे थे, तुम इस बात की चिंता छोड़ दो। अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश हो रही थी। खुशी के मारे मैं उनके कमरे की ओर जा रही थी। मैंने उनको देखा। वह ऐसी स्थिति में था कि मैं आपको क्या बताऊं। उनके एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा विकास इतनी छोटी उम्र में मेरे पति से 3 गुना ज़्यादा है। मैं खुश होकर वहाँ से अपने कमरे में वापस आ गई। मैं उनके ख्यालों में खो गई थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उनको मैदान में लाना पड़ेगा। मुझे देखना था कि वह कितने टाइम तक खेल खेल सकता है। एक तरफ साइज देखकर मैं काफ़ी खुश थी। उसने आज अच्छा खाना बनाया था। शाम को हम लोगों ने साथ में मिलकर खाना खाया। मैं उनको देखते ही रहती थी। वह लगता है छोटा बच्चा, लेकिन उनकी सब्जी। ऐसे ही हमारे दिन गुजर रहे थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको यह बात बता पाऊँ, लेकिन मैं उनको आजमाना चाहती थी टाइमिंग को लेकर कि वह मेरे पति से कितना ज़्यादा क्रिकेट खेल खेल सकता है। फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो जाती थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं सोच रही थी कि एक दिन उनको मैं अपने साथ अपने खेत में लेकर जाऊंगी। तभी मैंने देखा कि वह मेरे कमरे की ओर आ रहा था। मैं जल्दी से चेयर में बैठ गई। मैंने सिल्की गाउन पहना था। मैं ऐसे बैठी थी कि उनकी नज़र। फिर ऐसा ही हुआ। वह मेरे बिस्किट देखकर हैरान रह गया। मैंने उनके चेहरे के हाव भाव पढ़ लिए थे कि उनको क्या चाहिए था। फिर मैंने कहा, अरे आरव, मुझे तुम्हारा एक काम है। उसने कहा, हाँ बोलिए मैडम, मुझे तो आपके सारे काम ही करने हैं। फिर मैंने कहा, तुमको एक बार मेरे साथ मैदान में खेलने के लिए आना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, मैं कैसी लग रही हूँ? उसने कहा, अच्छे लग रहे हो। फिर मैंने कहा, तुम मेरे साथ एक बार खेल खेल लो, फिर मैं कभी जिद नहीं करूँगी। उसने कहा, मैडम, यह आप क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। सर को पता चलेगा तो मेरी जॉब जा सकती है। मैंने कहा, तुम यह सब चिंता मुझ पर छोड़ दो। मुझे सिर्फ खेल खेलना है। तुम सोच समझ कर मुझे कल बता देना। ऐसे ही एक दिन बीत गया। फिर मैंने मौका देखकर उनको फिर से बुलाया और मैदान दिखाया। फिर वह एकदम हैरान रह गया। फिर मैंने ज़्यादा इंतज़ार किए बिना उनको खेलने के लिए बुलाया। फिर उसने बड़ी साइज की सब्जी रख दी। उसने मुझे स्वर्ग का आनंद दिया। मैं 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। लगभग आधे घंटे तक उसने क्रिकेट खेल खेला। अब मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। फिर हम फ्रेश हुए और चाय नाश्ता किया। मैं आज काफ़ी खुश थी। फिर मैंने कहा, इस तरह आप फिर से कब खेलने के लिए आओगे? उसने हंसते हंसते कहा, आप चिंता छोड़ दीजिए, इसकी चिंता अब मुझे करनी है। फिर वह अपने काम में लग गया। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।